कोरोना के इस संकट काल में कुछ लोग ऐसे हैं जो दूसरों की मजबूरी का फ़ायदा उठा रहे हैं, तो कुछ ऐसे लोग भी हैं जो दूसरों की मदद के लिए आगे आ रहे हैं और अपना ज़रूरत पड़ने पर अपने कमाई जो है या फिर अपनी जो पूंजी है उसे बेच रहे हैं। ऐसे ही ये पास्कल परिवार हैं। वैसे पेशे से ये डेकोरेटर हैं, इनका डेकोरेशन का बड़ा काम है, हालांकि फ़िलहाल बंद है। और बेटा है वो भी कहीं सर्विस करता है। जो इनकी मिसेस हैं वो फ़िलहाल बीमार रहती हैं, पहले वो शिक्षक थी। लेकिन इस समय की लोगों की ज़रूरत देखकर जो बीमार इनकी पत्नी है, उन्होंने कहा कि लोगों को ज़्यादा ज़रूरत है तो मेरा गहना बेचकर दूसरों की मदद की जाए। लिहाजा इन्होंने इस तरह से, जबकि सिलेंडर की दरकार है, इस कोरोना की बीमारी में बहुत से लोगों को ऑक्सीजन चाहिए होता है, मिलता नहीं है, तो ऑक्सीजन सिलेंडर लोगों को दे रहे हैं, वो भी मुफ्त। ये हैं पास्कल सल्दाना। सर, हम आपसे एक जानना चाहेंगे कि आप मदद कर रहे हैं, लोगों को दे रहे हैं, गरीबों को, ऐसे वक्त में जबकि लोगों की ज़रूरत है। हालांकि बहुत से लोग ऐसे हैं जो कि इस दौरान फ़ायदा उठाते हैं, कालाबाजारी करते हैं, लेकिन आप कर रहे हैं। लेकिन ऐसा क्यों कि आपको अपनी पत्नी का जेवर बेचकर ये सब मदद करनी पड़ी? आपका अपना व्यवसाय था, आप उससे भी कर सकते थे, आपका कोई डिपॉजिट होगा, पैसे होंगे, उससे कर सकते थे। पत्नी का जेवर ही क्यों बेचना पड़ा आपको? पत्नी ने मुझे कहा कि मेरा जेवर जो पड़ा है मैं खुशी से दे रही हूँ उसको, तुम बेच के उसको ऑक्सीजन तुम खरीद के लेके आओ। पत्नी ने कहा तो मैं वो बेच के ऑक्सीजन लेके आया। तो क्या उनको अब अपना जेवर पहनना नहीं था? नहीं, उनको पहनना नहीं था बोले तो उनको शौक ज़्यादा नहीं है। वो कहता किसका काम होता है तो मैं खुशी से दे रही हूँ और खुशी से दे वो बेच के ले लो ऑक्सीजन। वो कुछ बीमार हैं बताया जाए? हाँ, उनका दोनों किडनी फेल है, ब्रेन हेमरेज मारा है, पैरालाइज है और वो हफ्ते में 3 बार डायलिसिस है, महीने में 12-13 डायलिसिस होता है। और ऐसे समय में जबकि उनको ज़्यादा ज़रूरत है अपनों की, पैसों की, बीमारी में पता नहीं कितना खर्चा होगा, जो उनकी अपनी एक पूंजी है उसको भी उन्होंने बेचने के लिए कह दिया। हाँ, वो बोला उनका एक ख्वाहिश है, गरीब लोग का मदद करना उनका एक ख्वाहिश है और उनका दिल ऐसा है कि दिल बोला बहुत बड़ा है। वो नहीं सोचता है कि मैं बीमार हूँ या मैं क्या हूँ, मेरा आगे का क्या होगा, वो नहीं सोचता। वो आगे का दूसरा गरीब लोग का सोचती है कि वो अच्छा हो जाएगा। ये उनके बेटे भी हैं सलोम, जो कि ये जो जिस तरह से जो वितरण हो रहा है, लोगों को मदद हो रही है, उसमें मदद करते आ रहे हैं। सलोम, अब तक कितने लोग को ये सब दे चुके होंगे और क्या क्या आप लोग देखते हैं और कैसे, क्या पूरा मुफ्त दिया जाता है या कि डिपॉजिट वगैरह भी लेते हैं? तो ऐसे हमें अभी जब से सबको पता चला है कि ऑक्सीजन सिलेंडर्स यहाँ पे मिल रहे हैं, तो हमें दिन में 40 से 50 कॉल्स आते हैं। ये जब भी शुरुआत हुई तभी भी हमें उतने ही कॉल्स आते थे। कब शुरू हुआ ये 16 अप्रैल से जो हुआ, जो इंसिडेंट तो अब तक हुआ। कितने लोगों को दे चुके हैं? क्या इंसिडेंट हुआ आपने बताया? क्या जो इंसिडेंट हुआ कि मम्मी का सिलेंडर हमने एक पेशेंट को दिया जिनको एक्चुअल में ज़रूरत थी। उसके बाद से जो चालू हुआ है तो हमने बहुत जन को दिया है और तो हमने यहाँ पे उनकी लिस्ट बना के रखी है। तो जैसे जैसे हम पेशेंट लोग को देते हैं तो पेशेंट का आधार कार्ड का जेरोक्स और हम डॉक्टर का लेटर पैड मांगते हैं, ताकि जिस पे लिखा हो कि हाँ उनको ऑक्सीजन सिलेंडर की ये है ज़रूरत है। तो आप कुछ पैसे वगैरह लेते हैं? नहीं, यहाँ मुफ्त में देते हैं। सिलेंडर का डिपॉजिट? नहीं, कुछ नहीं, कुछ भी नहीं। अच्छा, हमने सुना है कि जब से ये ऑक्सीजन की कमी हुई है, सिलेंडर कम मिलना शुरू हुआ है, रिफिलिंग के भी चार्ज बढ़ गए हैं, लोग पैसे भी ज़्यादा चार्ज कर लेंगे, तो आप कहाँ रिफ़िल कराते हैं और क्या वहाँ भी चार्ज बढ़ा है? तो हाँ, हम भी इसको रिफ़िल ही कराते हैं, क्योंकि रिफ़िल करा के ही हम हमारे पेशेंट्स को दे पाते हैं। और हाँ, चार्जेस बढ़े हैं। जब स्टार्टिंग में हम रिफ़िल करने जाते थे तो उनका चार्जेस 400 रुपीज़ था और अभी उनका चार्जेस 600 रुपीज़ है। ये हैं सलोम, पिता पास्कल, और ये हैं मिसेस पास्कल। का बंद है, ये नया एडिशन शुरू कर दिया जो कि खर्चा है। नहीं, ये कैसा हो गया? ये तो मिसेस सल्दाना यानी कि रोज़ी सल्दाना जो इस समय हमारे साथ मौजूद हैं, शिक्षिका थी स्कूल में। 5 साल पहले बीमार हुई, ब्रेन हेमरेज हुआ, पैरालिसिस हुआ और अभी भी डायलिसिस पे रहती हैं और करोड़ों रुपए इनके खर्चे हो गए।
लेकिन अब जबकि मुसीबत की घड़ी आई और अपना एक सिलेंडर ऑक्सीजन का जो इन्हें लगता था, उन्होंने दूसरों के लिए देने के लिए एकदम सरस तैयार भी हो गई। और इतना ही नहीं, तो अपना जो जेवर है इनका, वो बेचकर दूसरों के लिए और सिलेंडर ला सके, ये भी उन्होंने अपने पति को कहा। तो आपने सिलेंडर बेचने को कह दिया कि आपके पास जो है, जो जेवर है, ये है, वो बेचकर दूसरों की मदद करें। यस, ये हैं वो शख्सियत, या हम कह सकते हैं इंसानियत का वो रूप, जो कि खुद का दर्द भूलकर दूसरों की मदद करने के लिए आगे आ रहे हैं। और ऐसे ही देवदूत हैं जो इस कोरोना संक्रमण काल में एक उम्मीद की किरण बने हुए हैं गरीबों, मजबूरों के लिए। मुंबई से कैमरामैन प्रवीण रोहित से सुनील सिंह, NDTV इंडिया के लिए।